जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सनी किसी बात दोस्तों, कैसे आप सभी। और जैसे वीडियो का स्टार्टर देख के आप समझ गए होंगे कि हम आपको किस बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं मूवी दिल बेचारा के बारे में। दिल बेचारा एक ऐसी मूवी है जिसकी सिर्फ मूवी नहीं बल्कि ट्रेलर ने भी पूरे यूट्यूब पे धमाल मचा दिया था। दुनिया का सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला ट्रेलर बन चुका है वो। अब तक किसी भी मूवी के ट्रेलर पे इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आए थे। ठीक उसी तरह ये मूवी है, ठीक उसी तरह दिल बेचारा मूवी भी बन चुकी है दुनिया की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली मूवी। अब तक जो 9.2 रेटिंग मिली थी, द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी थी एक हॉलीवुड की, जिसे 9.2 रेटिंग मिली थी पूरी दुनिया में, लेकिन अब 9.8 की रेटिंग पाके दिल बेचारा दुनिया की सबसे ज्यादा रेटिंग्स पाने वाली मूवी बन चुकी है। काफी अच्छी स्टोरी भी है इसकी, एक बार मूवी जरूर देखना। और जैसे कि आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उन्हीं की याद में और उन्हीं के मतलब उनके मरने के बाद एक हॉटस्टार की तरफ से छोटा सा गिफ्ट था उनके फैंस के लिए कि जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो तो मूवी देख सकते हैं और जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है वो भी मूवी देख सकते हैं। जी हाँ, ये मूवी सभी के लिए बिल्कुल फ्री थी। इस मूवी की कहानी दरअसल ऐसे है कि इसके अंदर एक लड़की होती है जो हीरोइन है, केजी बासु नाम है उसका, और रियल में उसका नाम संजना संधानी है। केजी बासु एक लड़की है जो कैंसर से सफ़र कर रही होती है और हमेशा अपने साथ एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करती है जो उसके नाक में लगा होता है ताकि जो ऑक्सीजन की मतलब सांस लेने में दिक्कत रहती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर से कैरी करना पड़ता है। और सुशांत सिंह राजपूत जो इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं इमैनुअल राजकुमार जूनियर का, जो कि एक वो भी एक कैंसर सफर है, पर उनके बीच में कैंसर कंट्रोल हो जाता है, पर मूवी के एंड तक जाते जाते उनका दोबारा कैंसर बढ़ने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। राजकुमार जूनियर जो है मतलब उनका निकनेम मैनी है इस मूवी में, और उनका दोस्त जेपी, ये दोनों मिलकर एक मूवी शूट कर रहे हैं। दोनों ही रजनीकांत के बहुत बड़े फैन है और रजनीकांत से इंस्पायर्ड होकर एक मूवी शूट कर रहे होते हैं। और इस मूवी के दौरान ही उन्हें केजी बासु मिलती है और जिसे वो अपनी एक लीड एक्टर के रूप में अपनी मूवी में ले लेते हैं। इन दोनों की मूवी की शूटिंग चली रही होती है और अचानक से जेपी का एक ऑपरेशन होता है जिसमें वो अपनी आंखें खो देता है, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते। उसकी आंखें चले जाने के बाद जेपी ने इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि कैसे मूवी शूट करनी है और वो दोनों मिलकर मूवी शूट करते हैं। मूवी के अंदर केजी बासु एक बहुत बड़ी फैन है अभिमन्यु वीर की, जिनका एक गाना है आई एम योर्स, मतलब एक अधूरा गाना था और वो उस गाने को पूरा करना चाहती थी और अभिमन्यु वीर से मिलना भी चाहती थी। इसी दौरान मनी एक ईमेल करता है उनको, अभिमन्यु वीर को, तो वो उसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि मैं आपसे का रिप्लाई देकर काफ़ी खुश हूँ, आपसे बात करना चाहूँगा और कभी मौका मिलेगा तो आपसे मिलना भी चाहूँगा। तो इसी बात को लेके केजी बासु जो होती है वो दोबारा मेल करती है कि वो मरने से पहले अभिमन्यु वीर से एक बार मिलना चाहती है, तो वो उनको इन्वाइट करते हैं पेरिस। तो पेरिस जाने के लिए केजी बासु और मनी दोनों मिलके केजी बासु के पेरेंट्स जो हैं, केजी बासु के जो पेरेंट्स हैं शश्वता चैटर्जी जो उसके फादर है और स्वस्तिका मुखर्जी जो उसकी मदर हैं, वो मैनी और केसेस मिलके उनको बहुत कोशिश करते हैं उन्हें मनाने के लिए, पर डॉक्टर उन्हें अलाउ नहीं करता क्योंकि उनकी कंडीशन क्रिटिकल होती है। जैसे ही उनको डॉक्टर इस बात के लिए अलाउ करता है कि वो अपनी माँ के साथ जा सकती हैं पेरिस, अचानक से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है क्योंकि उनकी कैंसर जो उभर जाता है दोबारा से और परेशानी हो जाती है। वो कुछ दिन हॉस्पिटलाइज भी रहती हैं इसके दौरान और मैनी उनसे मिलने जाता है और वो उनसे मिलने से इनकार कर देती है। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती हैं तो मैनी एक बार उनको फिर से मनाने की कोशिश करता है, उन्हें पेरिस जाने के लिए तैयार करता है। कोशिशों के बाद जब केजी बासु और मैनी केजी बासु के पेरेंट्स को तैयार कर लेते हैं जाने के लिए, तो केजी बासु की मदर भी उनके साथ जाती हैं और वो पेरिस पहुंचते हैं। पेरिस पहुंचने के बाद उनका मेन मोटिव अभिमन्यु वीर से ही मिलने का रहता है। जब उससे मिलते हैं पर वो ऐसा एम्बेरस कर देता है उनको, इस तरीके के रिप्लाईज देता है उन्हें कि उन्हें काफ़ी हर्ट करता है और वो सीधा सीधा ये भी बता देता है कि उसने आज तक गाना इसलिए पूरा नहीं किया क्योंकि किसी के चले जाने से ज़िंदगी में ऐसी कमी हो जाती है कि अभिमन्यु वीर से मिलने के बाद वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि उन दोनों में से कोई एक जल्दी मर जाएगा और उसके बाद उनका जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही बात आगे चल के सच होने वाली होती है मनी की डेथ के साथ। जब वो पेरिस से लौटते हैं तो पेरिस में उनको पता लगता है कि मनी केजी बासु को बताता है कि जब वो हॉस्पिटलाइज होती हैं तो वो एक पेट स्कैन कराता है जिसके अंदर उन्हें ये पता लगता है कि उनका जो कैंसर है वो दोबारा उभर चुका है और उनके पास सिर्फ कुछ ही दिनों का टाइम बचा है। और ये बात सुनने के बाद दोनों बहुत रोते हैं और परेशान रहते हैं और उनको सेम वही डेस्टिनेशन पर लेके जाते हैं जहाँ वो स्टार्टिंग में लेके आते हैं, दोनों पहले मिलते हैं।
मूवी के दौरान सुशांत सिंह राजपूत यानी मनी द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि कब जीना है और कब मरना है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जीना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। उनके इस मैसेज का मतलब यही था कि हमको एक छोटी सी लाइफ होती है उसे पूरी इंजॉय के साथ जीना चाहिए, जब तक जिंदगी है तब तक अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। इन सब के दौरान मनी ने एक प्रॉमिस किया था केसी बासु को कि वो हर हालत में मूवी कंप्लीट करेंगे, पर उनकी तबीयत खराब होने की वजह से कुछ नहीं हो पाती मूवी। फिर एक दिन केसी बासु मनी के घर जाती है और उनसे बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मूवी कंप्लीट करोगे, तो वो मूवी कंप्लीट करना मतलब उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो वो दोनों ही एक बार फिर से वो अपनी मूवी की शूटिंग करते हैं जेपी के साथ मिलके, और इस बार इस मूवी का हिस्सा बनते हैं केजी के पेरेंट्स भी, दोनों उसमें मतलब एक्ट करते हैं और फाइनली उस मूवी को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद मनी जो होता है वो अपने ही एक फनल ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब अपने जिंदा रहते हुए, कि उनके मरने के बाद जो जेपी हैं और केजी बासु है वो कुछ थॉट्स लिख के बताएं उनके कि वो क्या क्या सोचते थे उनके बारे में। वो दोनों अपने अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं और जिससे मनी को काफ़ी मतलब अच्छा फील होता है। और ठीक उसके 2 दिन बाद मनी की डेथ हो जाती है। मनी की डेथ होने के बाद उसकी जो मूवी होती है वो एक ओपन एयर थिएटर में रिलीज़ की जाती है रात को। जेपी उसको रिलीज़ करवाता है और केजी बासु बाद में वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं कि उनकी मूवी रिलीज़ हो चुकी है और कितनी अच्छी मूवी वो बनी होती है और सबको इमोशनल कर देती है वहाँ जितने भी लोग उस मूवी को देख रहे होते हैं। और वो एक एंड में अपनी स्माइल करते हुए ये बोलते हैं, मतलब जो उनका एक वर्ड हुआ करता था सेरी, वही सेरी वर्ड का यूज़ करते हुए केजी बासु को बोलते हैं और केजी बासु भी उसका रिप्लाई देती है। तो मूवी के अंदर इतनी बात थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।